आम आदमी पार्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, भारतीय संस्कृति में 11 को शुभ नंबर माना जाता है, 101 कुछ भी एक जोड़ दीजिए तो वैसे ही लोग शुभ, लेकिन आपके लिए 51 101 लोग शुभ मानते हैं, लेकिन ये 11 तो बड़े अशुभ संकेत दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से धरातल पर आपकी पार्टी पहुंच रही है। शहजाद पूनावाला जी, 105 के आसपास रुझान दिखा रहे हैं बीजेपी को। आप भले बार बार कहें कि आंधी इनकी नहीं चली, लेकिन एमसीडी में सत्ता से तो आपको बाहर करने का रास्ता दिख ही रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी बहुमत में है। पूनावाला जी। अंजना जी, देखिए, कल शाम तक मैं आपके एग्जिट पोल्स भी देख रहा था और कहीं ना कहीं आपके एग्जिट पोल्स तो पूर्ण तरीके से गलत साबित हुए हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जिट पोल्स, बैनर, एडवर्टाइजमेंट इसके ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग 15 वर्ष से सेवा कर रहे हैं दिल्ली वासियों की, और कहीं ना कहीं अगर आज भी हमारा वोट शेयर वहीं का वहीं या बढ़ता है तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर और इंतजार कर दीजिए, 1-1.5 घंटे का, जो कल तक आपके एग्जिट पोल्स को दिखाई नहीं दे रहा था, शायद अब ये स्थिति भी साफ हो जाएगी 1.5 घंटे बाद। तो मुझे लगता है हम 1.5 घंटे का इंतजार करते हैं। जनता जो भी फैसला सुनाएगी उसे हम विनम्रता से स्वीकारेंगे। पर अंजना जी, एक बात तो स्पष्ट है कि 15 वर्ष से अगर एक पार्टी का वोट शेयर वहीं का वही रहता है, तमाम दुष्प्रचार के बावजूद, जो आम आदमी पार्टी ने किया, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करके काम एक भी नहीं किया। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, यमुना साफ नहीं हुई है, भ्रष्टाचार में पूर्ण तरीके से लिप्त है। दूसरी ओर हमने पार्क बनवाए, हमने अस्पताल बनवाए, बीजेपी की तो खासियत ये रही है कि वो बहुत जल्दी चीजों को लेकर आकलन कर लेती है। तो बीजेपी का अपना पहले से ही आकलन था, या अब जब ये रुझान अगर ऐसे ही परिणाम बनते हैं तो कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, ये आकलन शुरू किया बीजेपी की तरफ से? अभी हुआ ये आकलन शुरू या नहीं? देखिए, मुझे तो कल अवसर नहीं मिला था, पर मेरे साथी प्रवक्ताओं ने आपको बताया था कि एमसीडी के भी जो आपके एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप लोग कुछ कमी रह गई है आकलन करने में, और 1.5 घंटे और इंतजार कर दीजिए। उसके बाद जो भी नतीजे आएंगे उसको स्वीकारा भी जाएगा और उस पर जो विश्लेषण करना है वो भी किया जाएगा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो दावे पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, और प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन लोकतंत्र में कभी भी हानिकारक हो सकता है, ये भी एक संदेश है। ठीक है, अब आप जो गोल पोस्ट ना बदलिए मत। ये परफॉर्मेंस पॉलिटिकल पार्टीज है जिस पर आज चर्चा होगी। एग्जिट पोल पर भी बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद भी चर्चा कर लेंगे। बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी की हो रही है, वोटिंग आपके लिए जनता कर रही थी, तो एग्जिट पोल को बाद में आप कटघरे में खड़ा कीजिएगा। लेकिन उनकी बात का जवाब दीजिए कुलदीप जी। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो तो होता हुआ नहीं दिख रहा, और वो वाकई नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा हिस्सा एमसीडी चुनाव तक में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी को वोट कर रहा है। अंजना जी, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में करप्शन दिल्ली में किया है, दिल्ली को कूड़ा किया है, दिल्ली के लोगों ने उनसे बदला जरूर लेंगे और ले लिया है। लगभग मुझे आपको स्क्रीन में देख के लग रहा है कि उन्होंने बदला ले लिया है, और दिल्ली के लोग स्पष्ट बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली के अंदर बनाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को देने का काम किया, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ का प्रोपगंडा दिल्ली में फैलाया था उसको दिल्ली के लोगों ने नकारने का काम किया। जो उन्होंने दिल्ली के अंदर झूठ फैलाने का काम किया, एमसीडी के मुद्दों से भागने का काम किया, दिल्ली के लोगों ने उसका पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, लेकिन ये बड़ा सवाल तो है ही, यहाँ पड़परगंज वाली जो भी मनीष सिसोदिया पीछे दिख रहे हैं, केवल इससे खुश हो जाइएगा? एग्जिट पोल के नतीजों में कम सीटें थी, अब ज्यादा रुझानों में दिख रही हैं, उससे खुश हो जाइएगा? या इस बात से दुखी होंगे आप कि 15 साल के काम को जनता ने अभी फिलहाल रुझानों के हिसाब से तो नकार दिया है? देखिए, अभी के रुझान जो है ये फाइनल नहीं है। 1.5 घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी, तो उसके लिए इंतजार करते हैं। पर एक चीज नोट कीजिए अंजना जी, क्योंकि गुजरात का चुनाव पूरा कवर भी कर रही थी, गुजरात के चुनाव से पहले शायद लिखकर भी किसी आपके एंकर को दिया था कि इतनी सीटें आ रही है, इतना सरकार बना रहे हैं। अब गुजरात में गोल पोस्ट चेंज हो गया, हंग असेंबली पे आ गए, अब बोल रहे थोड़ा अच्छा 15-20% वोट आ जाएगा। अब वही चीज एमसीडी में भी कर रहे हैं। कल तक इनका दावा था तो 2 तिहाई बहुमत से जीत रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, कहीं पर बीजेपी टिकेगी
नहीं, आज कह रहे हैं मेयर बन जाएगा। अब थोड़ी देर बाद कुलदीप जी का जवाब ले लीजिएगा, वो कहेंगे देखिए हम तो पहली बार यहाँ पर दूसरी बार डेब्यू कर रहे थे तो हमारी तो अच्छी सीटें आ गई हैं, पिछली बार से ज्यादा अच्छी सीटें। तो ये गोल पोस्ट बदलना आम आदमी पार्टी की फितरत बन चुकी है। अंजना जी, हम एक पॉजिटिव कैंपेन के साथ गए थे। हमने 15 वर्ष हमने क्या किया है, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया डिजिटल कैंपेन चला रहा था, हमने बताया है एक एक व्यक्ति को कि हमने ये किया है। जनता ने कहा है कि हाँ आपने काम किया है, प्रचार कम किया है, विज्ञापन कम दिए, हम आपके साथ हैं, और उसी का नतीजा आपको दिख रहा है। और इसीलिए मैंने एग्जिट पोल को जो आया था दिल्ली के विषय में उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। परंतु हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि 8 वर्ष में इनका भी एक मॉडल सामने आया है, तिहाड़ मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल। और ये चुनाव का नहीं, ये चरित्र का मुद्दा है। चुनाव खत्म भी हो जाएगा, ये चरित्र के मुद्दे रहेंगे। भ्रष्टाचार के विषय में कुलदीप जी आज कुछ बोलना आपके लिए ये भी हानिकारक है, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। कोर्ट ने 5-5 महीने बेल नहीं दी है। सत्येंद्र जैन के विषय में सारा सब सामने आ चुका है, तिहाड़ में क्या हो रहा था। आप शराब घोटाले में आपके नेता जो अंदर है, विजय नायर, उनको आज तक राहत नहीं मिली है। किस प्रकार कुलदीप जी से भी एक रिएक्शन है। कुलदीप जी को, विधायक जी को तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि आप टेंशन में मत आइए, अब तो जितना भी हो रहा है रुझान दिखा रहे हैं कि आप ही लोग जीत रहे हैं, मुस्कुरा लीजिए।